आप सोच रहे हैं ना कि ये क्या बन रहा है। आज की जो रेसिपी है वो कचौरी, मोमोज और पैटीज का मिक्सचर है। और ख़ास बात यह है कि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है, तो ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम आटा गूंद कर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। हम 2 कप आटा लेंगे। आप चाहो तो इसी रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं। और ये दूसरा कप। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच तेल। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इसे बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदना है। जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह का हमें आटा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है लगभग 1 कप। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। नॉर्मली घर में हम चपाती के लिए तो आटा गूंदते ही हैं, तो इस रेसिपी के लिए थोड़ा सा आटा ज़्यादा गूंद के रखें तो चपाती भी बना सकते हैं और सुबह सुबह उसी आटे में से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो सुबह आपका टिफ़िन भी रेडी हो जाएगा, साथ ही में आपकी ये ब्रेकफास्ट रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए आटा गूंद कर रेडी है, बिल्कुल जैसे हम चपाती के लिए गूंदते हैं उसी तरह का सॉफ्ट डो मैंने गूंदा है। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और एक थोड़ी देर के लिए इसे सेट होने देते हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए फिलिंग यानी कि स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है। आप यहाँ पे कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम तेल डाल देते हैं। आँच को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाए सबसे पहले हम 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे। साथ ही में 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा। ज़ीरा और राई अच्छे से तड़तड़ने लगे हैं। यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 करी पत्ते हैं, इन्हें मैंने तोड़ कर लिया है रफली। 2 हरी मिर्च। एक बार इसे सौटे कर लेते हैं। तीखापन आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही हमें इसे भुनना है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी प्याज के साथ भून लेते हैं जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो पूरी तरह से चला जाए। तो लगभग 1 मिनट के लिए इसे चला लेंगे। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते तो आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट ना डालें, आप चाहो तो इन्हें कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी ली है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। बहुत ही बेसिक मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालने वाले हैं। बट आप चाहो तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने गरम मसाला डाला है तो सारा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो चलिए अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ली है, लगभग आधा कप पत्ता गोभी है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप करके लिया है। 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बीन्स लिए हैं जिसे छोटा छोटा कट करके लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गाजर जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। आधी कैप्सिकम को मैंने बारीक काट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप हरा प्याज है, इससे इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। बट अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप इसे ना डालें। तो चलिए अब सब्जियों को भी इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। हल्का सा क्रंचीनेस जो है इसमें हमें बरकरार रखना है, क्योंकि बाद में भी हम इसे पकाने वाले हैं तो वो पूरी तरह से पक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने जो मेरे पास सब्जियाँ अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया है। स्टफिंग के लिए आप सब्जियाँ जो है अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। आप चाहो तो आलू की भी स्टफिंग कर सकते हैं, नूडल्स की स्टफिंग कर सकते हैं, मैगी की स्टफिंग कर सकते हैं। और सिंपली बताओ, अगर आपको इस तरह की कोई स्टफिंग नहीं बनानी है, रात की कोई भी सूखी हुई सब्ज़ी बची होगी ना, सीधा आप उसका इस्तेमाल करें। तो आटा तो गूंदा हुआ रहता ही है, रात की बची हुई सब्ज़ी लें और इस रेसिपी को बनाएं। बहुत ही कम समय में झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो लगभग सब्जियां जो है 50% मैंने कुक कर लिए। आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सॉफ्ट लग रही है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारी स्टफिंग बिल्कुल बनकर रेडी है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और स्टफिंग को भी ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टफिंग भी हमारी ठंडी होकर रेडी है, साथ ही में गूंदा हुआ आटा भी हमारा रेडी है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि आटे को लेंगे और फिर से एक बार हल्का सा गूंद कर इसे लूजन अप कर लेते हैं। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे टोटल 9 लोइयाँ बना रही हूँ। अब हम एक लोई लेंगे और बाकी का जो आटा है उसे हम ढक कर रखेंगे, जिससे कि आटा जो है हमारा ड्राई नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लोई बनाकर रेडी कर ली है। तो अब हम करेंगे, यहाँ पे हम सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम तेल लगा लेंगे इसे, और फिर हम इसे बिल्कुल जैसे पूरी बेलते हैं ना, उसी तरह से इसे हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और हाँ, पूरी आपकी परफेक्ट गोली होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, तो एक लगभग बड़ा चम्मच स्टफिंग हम इसमें बीच में रख देते हैं। और अब हम करेंगे कि इसकी एक पोटली बना लेते हैं और इस तरह से इसे ट्विस्ट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है ना, उसे हम निकाल देंगे। मेक श्योर कि कहीं से भी आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। और फिर हम इसे हल्का सा दबा देते हैं। तो देखिए बिल्कुल टिक्की की तरह बन गया है। और अगर आपको इस तरह से शेप नहीं देने के लिए आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी शेप से इसे फोल्ड कर सकते हैं। करना बस ये है कि स्टफिंग जो है वो कहीं से भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लग किसकी तरह रहा है, पेटिस की तरह, टिक्की की तरह या फिर मोमोज़ की तरह। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का इडली मोल्ड लिया है। तो अब हम करेंगे कि ये जो मोल्ड है ना, इन्हें हम थोड़े से तेल से ना ग्रीस करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं लगाना है, क्योंकि पैटिस को बेलते समय ऑलरेडी हमने तेल का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे ये सारे जो हमारे पैटिस हैं बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम करेंगे कि एक एक पैटिस को उठाएंगे और इस तरह से मोल्ड में रखते जाएंगे। जहाँ पे हमने ट्विस्ट किया और फोल्ड किया हुआ ना, वो साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और जो प्लेन साइड है उसे हमें ऊपर की तरफ रखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 9 इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरे पास जो इडली मोल्ड है ना, उसमें 9 खाने हैं टोटल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग की क्वांटिटी भी बनाई थी ना, वो मैंने 9 के हिसाब से ही बनाई थी। आपको अगर ज़्यादा बनाना है आप क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम बनाना है तो उसी तरह से घटा भी सकते हैं। तो स्टीम करने के लिए स्टीमर कुकर में मैंने ऑलरेडी पानी को गर्म करने रखा था, जो कि अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस मोल्ड को इसमें रख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास इस तरह का इडली मोल्ड नहीं है तो आप सिंपली इस तरह की कोई भी स्टील की थाली ले सकते हैं। इसे भी हल्का सा तेल से ग्रीस करें, इन पैटिस को रखें और स्टीम कर सकते हैं। इवन आप इसे कुकर में या भगोने में भी स्टीम कर सकते हैं, या फिर इस तरह की जो जाली वाली थाली आते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे स्टीम होने देती है। तो जो भी इसमें पकने की जो भी कसर बाकी होगी ना, वो पूरी हो जाएगी। तो 12 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कैसे फूल गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें पूरी तरह से पहले ठंडे होने देंगे। आप चाहो तो इसी तरह से बनाकर इसे एज इट इज़ खा सकते हैं। आप इसे एक हेल्दी मोमोज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो तेल भी अब यहाँ पे हल्का गर्म हो चुका है। तो एक एक करके इन पैटीज़ को हम इन पैन में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसे एकदम डीप फ्राई भी नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। बस इतना तेल लिया है कि सारे जो 9 के 9 पैटीज़ है ना, वो आसानी से इसमें फ्राई हो सकें। तो अब हम इन्हें अलट्टे पलट्टे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर की जो लेयर है ना, वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। तो आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप निकालें, फ्राई करें, तो भी वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए दोनों तरफ से परफेक्टली कलर आ चुका है, ऊपर की लेयर परफेक्टली क्रिस्पी हो चुकी है। साथ ही में जो हमने इसे हल्का सा मोमोज वाला शेप दिया है ना, वो भी अच्छे से नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही टेस्टी हमारे पैटीज़ कहिए या मोमोज़ है, वो बनके रेडी है। दोनों तरफ से परफेक्टली कुक है, ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो गई है। तो मैं तो इसे शेजवान चटनी के साथ इंजॉय करने वाली हूँ। आप चाहो तो इसे टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।